आज़ादी के लिए आग में घी का काम स्टार्ट हो गया, समझे। अटलांटिक महासागर के पार दुनिया के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका नामक महाशक्ति का उदय हुआ। मतलब वहाँ के जो 13 उपनिवेश थे वो एक संगठन बनाकर एकजुट होकर एक राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रूप में एकत्रित हुए। तो भाई सिंपल सा बात है कि वो शक्तिशाली तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो 13 लोग मिल के एक संगठन बना रहे हैं। यहाँ एक है अकेला ब्रिटेन। तृतीय के तानाशाह बनने का सपना भी टूट गया। फिलाडेल्फिया शहर में बोस्टन बंदरगाह को बचाने हेतु महादेशीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मतलब जो 5 सितंबर 1774 को अमेरिका में फिलाडेल्फिया एक शहर है, वहाँ पे बोस्टन बंदरगाह को बचाने हेतु महादेशीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें ब्रिटिश कानूनों का व व्यापार का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। मतलब यहीं से आज़ादी के लिए आग में घी का काम स्टार्ट हो गया, समझे। अब आगे की बात करते हैं। इसके बाद हुआ लेंकिंगस्टन लेंगिस्टन या लेंगिघस्टन लेंगिस्टन या लेंगिघिस्टन से में संघर्ष लेंगिगिस्टन या लेंगिघिस्टन में संघर्ष। यह कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1775 को। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1775 को। इसमें आखिर क्या हुआ था? तो एक तरफ ये थी ब्रिटिश सेना थी, दूसरी तरफ अमेरिका की उपनिवेशीय कंपनियां थी। अब इसमें हुआ क्या? इसका दूसरा सम्मेलन बुलाया गया। तो दूसरा सम्मेलन हुआ 4 जुलाई 1776 को। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका सेना का सेनापति बना दिया गया। जॉर्ज वाशिंगटन जो था उसी को अमेरिका के सेना का सेनापति बना दिया गया, समझे। इसके बाद फिलाडेल्फिया नगर में इसको बना दिया गया और अध्यक्ष जॉन हेक हॉक को बना दिया गया, ठीक है। दूसरे महाद्वीपीय सम्मेलन में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी कर दिया। मतलब कि दूसरा महासम्मेलन कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को ही अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जो जारी किया गया वो जारी कर दिया गया। और इसके बाद प्रारूप तैयार किया गया, घोषणा प्रारूप तैयार कर दिया गया। और एक किसने किया था? तो टॉमस जेफरसन। ये बार बार पूछा भी जाता है कि अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा को किसने तैयार किया था? तो टॉमस जेफरसन। इसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में होने वाले प्रमुख युद्ध, आखिर कौन कौन से युद्ध यहाँ पे हुआ था? तो इसमें आएंगे टेंटन का युद्ध कब हुआ था? दिसंबर 1776 में। इसके बाद एक और युद्ध हुआ, इसका नाम था पिस्टन का युद्ध। टेंटन का युद्ध और पिस्टन का युद्ध ये हुआ था जनवरी 1777। मतलब
1 महीने के अंतराल में ही दोनों युद्ध हुआ। इसमें जीत वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका सेना की हुई। अब इसमें तो अमेरिका सेना जीत गई। अब इसके बाद बात कर, अब एक युद्ध होता है बेंडी बाइडन का युद्ध। इसमें यह युद्ध होता है सितंबर 1777 को। इसमें अमेरिकी सेना हार जाती है। अब इसके बाद फिर से युद्ध होगा। इसमें इसके बाद होता है साराटोगा का युद्ध। कब कौन सा युद्ध होता है? साराटोगा का युद्ध। यह कब होता है? अक्टूबर 1777 में। इसमें अमेरिका जीत जाती है, अमेरिकी सेना जीत जाती है। मतलब एकदम लगले लगले, यानी कि इस मंथ फिर नेक्स्ट मंथ में हो ही गया था। इसके बाद अमेरिका में निम्न देशों के साथ संधि कर ली। अमेरिका ने निम्न देशों के साथ संधि कर ली। अब संधि करने वाले देश कौन कौन से? एक में थे फ्रांस 1778 में, फिर स्पेन 1769 में, 1778 में फ्रांस, स्पेन 1779 में और हॉलैंड 1780 में। किन माउंटेन का युद्ध, किन माउंटेन का एक युद्ध हुआ। इसमें यह कब हुआ था? दिसंबर 1780 में। इसमें ब्रिटेन हार गया। जैक्टन का युद्ध 19 अक्टूबर 1781 में हुआ था। इसमें ब्रिटेन सेनापति कॉर्नवालिस अमेरिका सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। मतलब कॉर्नवालिस जो था, जो भारत में आकर बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए, यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भी किया, वही कॉर्नवालिस था वहाँ पे भी। इसके बाद इस युद्ध में अमेरिका की जीत के बाद द वर्ल्ड अपसाइड टर्न डाउन शुरू हुआ। मतलब कि द वर्ल्ड अपसाइड टर्न डाउन, मतलब एक इसका हिंदी हो जाएगा दुनिया पलट चुकी है, ऐसा एक धुन बजाई गई, समझे। इसके बाद पेरिस की संधि, ये कब हुआ था? 3 सितंबर 1783 को। 3 सितंबर 1783 को हुआ था पेरिस की संधि। इस संधि के तहत ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। मतलब यह जब जो संधि हुई, इसमें ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। 1787 में अमेरिका का संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1787 में अमेरिका का संविधान का निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ और 1789 में अमेरिका संविधान को लागू कर दिया गया। इसके बाद अमेरिका का प्रथम जो राष्ट्रपति था वो कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। जो वहाँ का सेनापति बना था उसी को ही वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया गया। इसके बाद आता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। आखिर अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके क्या परिणाम निकल के आए? तो इसमें निकल के आएंगे ब्रिटेन का एक शक्तिशाली उपनिवेश ब्रिटेन के हाथों से निकल गया। मतलब ब्रिटेन का जो एक शक्तिशाली उपनिवेश था, जो एक महाद्वीप ही उसका उपनिवेश था, वो उसके हाथ से अब निकल चुका था। इसके बाद अटलांटिक महासागर के पार दुनिया के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका नामक महाशक्ति का उदय हुआ। मतलब वहाँ के जो 13 उपनिवेश थे वो एक संगठन बनाकर एकजुट होकर एक राष्ट्र के रूप में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रूप में एकत्रित हुए। तो भाई सिंपल सा बात है कि वो शक्तिशाली तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो 13 लोग मिलकर एक संगठन बना रहे हैं। यहाँ एक है अकेला ब्रिटेन। इसके बाद एडम स्मिथ के मुक्त व्यापार लॉरेंज फेयर के सिद्धांत को बढ़ावा मिला उससे। ब्रिटेन का हार का जिम्मेदार ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय को ठहराया गया। मतलब जो ब्रिटेन के जो हारा उसका जो जिम्मेदार है वहाँ के राजा जॉर्ज तृतीय को ही ठहरा दिया गया। जॉर्ज तृतीय के तानाशाह बनने का सपना भी टूट गया। मतलब जॉर्ज तृतीय जो कहता था कि हम ब्रह्मास्मि, वो उसका जो सपना था वो भी टूट गया। इसके बाद ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने त्यागपत्र दे दिया और उदारवादी मंत्रिमंडल की नियुक्ति की गई। अब इंग्लैंड द्वारा किए गए कुछ सुधार कार्य, जो इंग्लैंड अपने में कुछ सुधार अब करेगा। अब इंग्लैंड कहेगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अब सबको मिला जुला के चलना पड़ेगा। तो अब इसमें कुछ सुधार करेगा। तो इसमें करेगा इंग्लैंड द्वारा किए गए सुधार कार्य, जिसमें ब्रिटेन ने आयरलैंड की संसद को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। मतलब आयरलैंड एक देश है, उसके संसद में ब्रिटेन अपना अधिकार किया था, आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसको भी अब स्वतंत्रता प्रदान किया। कब किया? 1782 में। पूछेगा, यह प्रश्न पूछेगा कि ब्रिटेन ने आयरलैंड की संसद को कब स्वतंत्रता प्रदान की? तो 1782, याद रखना पड़ता है। इसके बाद कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार दिया गया। मतलब उससे पहले जो था 1793 में जब ये दिया गया, उससे पहले मतलब यहाँ कैथोलिक जो धर्म मानते थे उनको कोई मत देने का अधिकार ही नहीं था। इसके बाद आयरिश संसद वेस्टमिनिस्टर आयरिश संसद वेस्टमिनिस्टर संसद को जोड़ दिया गया। और कब किया गया? 1800 ईस्वी में। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के अगले चरण की, जिसमें अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के क्या परिणाम हुए, क्या परिणाम निकले और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ा दुनिया में। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।